अगर कल चाइना सोलर एक्सपोर्ट्स को रोक दे तो क्या इंडिया की ग्रीन एनर्जी जर्नी स्लो हो सकती है? सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन इंडिया की सोलर स्टोरी का सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी चाइना पर डिपेंडेंसी है। इंडिया की एनुअल सोलर सेल डिमांड लगभग 50 गीगावाट है, लेकिन डोमेस्टिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ 25 गीगावाट के आसपास ही है। मतलब डिमांड का लगभग आधा हिस्सा ही इंडिया खुद प्रोड्यूस कर पा रहा है। इंडिया की सोलर सेल रिक्वायरमेंट का 90% से ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट से आता है और सबसे बड़ा सोर्स है चाइना। 1 जून 2026 से इंडिया ने नए रूल्स लागू किए हैं जिनके तहत कई सोलर प्रोजेक्ट्स में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल्स का यूज़ मैंडेटरी किया गया है। मकसद है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। चाइना ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन में डोमिनेंट पोजीशन रखता है। पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल्स और मॉड्यूल्स तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है। इसीलिए सप्लाई चेन डिसरप्शन का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर महसूस हो सकता है। इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट रखा है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने मार्च 2026 तक 150 गीगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी अचीव कर ली है। ये दिखाता है कि इंडिया सोलर डिप्लॉयमेंट पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो असली रेस सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने की नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की रेस भी है, ये सप्लाई चेन की रेस भी है और ये जॉब्स की रेस भी है। और सबसे बढ़कर ये एनर्जी सिक्योरिटी की रेस भी है। आने वाले सालों में जो देश सोलर सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वही क्लीन एनर्जी इकोनॉमी का लीडर बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की डिपेंडेंसी को कम कर पाएगा या क्लीन एनर्जी में भी चाइना का डोमिनेंस बना रहेगा? स्टडी अगोरा को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।